हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री चैतन्य पुरुष नित्यानंद राधा शिवा सागी गौर भक्तवृंद प्रपात की जय गुरु महाराज की जय, हजरत ठाकुर की जय, राधा भक्तों की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरापुरी अयोध्यापुरी जगन्नाथपुरी द्वार यमुना मैया गंगा मैया सरी मैया की जय। जय जय श्री कृष्णा। हरे भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आशा माता जी, आशा सोमानी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गौर निताई गदाधर आचार्य जय श्री गौर भक्तवृंद जय श्रील प्रपात की जय। आशा सोमानी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, मैं कर लूं क्या? हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, आप कीजिए माता जी, हाँ कीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। आपके चरणों कोटि कोटि गुरु जी नमन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चरणों में दंडवत। श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। लोग अपने माइक को बंद कीजिए। सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो आज मैं एक भजन का अनुवाद आपको पढ़ता हूँ। उसको बंद करो थोड़ी देर। ओके, तो ये जो हमारे एक आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर, वो एक भजन में कह रहे हैं कि कब मेरे जीवन में ऐसा शुभ दिन आएगा, गौर सुंदर की कृपा से मेरे समस्त प्रकार के अपराध नष्ट हो जाएंगे। बेहबे से दिन हमारा, है ना, इसका अर्थ है कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में जब मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे और मुझे शुद्ध नाम से रुचि हो और हृदय में स्फूर्ति होगी। तो हम सब लोग उस दिन की तलाश में हैं
कि कब ये होगा मेरे जीवन में, जब मैं भगवान का नाम लेकर, है ना, एकदम आप्लावित हो जाऊंगा और बहुत ही मेरा हृदय वह करुणा से, कृतज्ञता से भर जाएगा, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। कब मेरे हृदय में सहिष्णुता आएगी, कब मैं अपने से हीन मानूंगा, कब मैं अमानी होकर, मतलब सम्मान न चाहकर दूसरों को सम्मान प्रदान करूंगा। तो हम सबके मन सवाल है जो अभी हम बता रहे हैं ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर है हमारे आचार्य। तो हालांकि ये शुद्ध भक्त है और इनके जीवन में सब कुछ है, इनको ये तो भगवान की मंजरी है। भक्तिविनोद ठाकुर गोलोक वृंदावन से सखियों की सेवा में लगी है और हमारे सारे आचार्य माधुर्य भाव धारण करते राधा कृष्ण की प्रति। लेकिन वो यहाँ पर क्यों वैसा कह रहे हैं कि कब मैं शुद्ध नाम आएगा, कब मैं सहिष्णु बनूंगा, कब मैं दूसरों को सम्मान दूंगा, कब मैं भगवान के नाम का रस का आस्वादन करूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त कभी ये ढिंडोरा नहीं पीटता है कि मुझे भगवान का नाम का रस मिल गया है और मुझे भगवान के नाम की रुचि मिली है, मेरे में सहिष्णुता आई है। वो कभी नहीं बोलता है। उल्टा भक्त जितना भक्ति में आगे बढ़ता है उतना वो अपने आप हीन और हीन समझने लगता है। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका एक लिटमस टेस्ट होता है, मेरे भीतर ये सारी चीजें आनी चाहिए कि मैं सहिष्णु होना चाहिए, मैं किसी नए से नए भक्त, है ना, दंडवत करके उनको प्रणाम करूं, तो ये भावना भीतर होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं भीतर होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि कब मैं हरि नाम का उच्चारण करते समय मेरा शरीर पुलकित होगा। पुलकित होने की आपने कभी तो अनुभव किया होगा, जब आप जपा कर रहे होंगे या कथा सुन रहे, तो आपके शरीर में वो छोटे 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 से दाने आने लगते हैं और एकदम भीतर से हृदय में होता है कि ऐसा लगता है कि बस इसी की तलाश में था मैं, बस कृष्ण ऐसा ही भाव बन। लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है और वाणी गदगद हो जाती है। गदगद मतलब आज ही नहीं निकल पाता है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से सारा सीने से लथपथ हो जाएगा। तो वो निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने रहेगी। तो आंखों से निरंतर अश्रुधारा भी प्रवाहित होती है। अगर आपने चैतन्य महाप्रभु का फोटो होगा तो उसमें देखो कि उनके आंखों से ऐसे आंसू आ रहे होंगे और उन्होंने एक, है ना, भगवान को पकड़ा है। तो ऐसे कई महाप्रभु के ऐसे फोटो दिखाई देते हैं। मैं गंगा के किनारे निष्कपट होकर गौर निताय का भजन करूंगा। एक पागल व्यक्ति है, लोक लज्जा को त्याग करके इधर उधर भागता रहूंगा। तो ये सारे लक्षण, ये सारे लक्षण शुद्ध भक्त के। उसके जीवन में उनके सिवा वो किसी को जानता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके सिवा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे चाहिए मुझे। और भगवान भी कहते हैं कि मैं अपने भक्त के सिवा और किसी को जानता नहीं हूँ, लिए कितना भी कुछ करे। तो भगवान और भक्त का ये रिश्ता होता है क्योंकि भक्त ने अपना पूरा भगवान के लिए समर्पित किया होता है और भगवान भी ऐसे भक्त का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में जिसने भी अपना जीवन भगवान को देने का प्रयास किया है से, तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं। और हमारा आंदोलन ही ऐसा है, इतने सारे मंदिरें हैं, इतनी सारी शाखाएं हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, लेकिन इसको लोग इसलिए ज्यादा आते हैं कि यहाँ पर आने से तुरंत परिवर्तन होता है, ये देखा गया है। तो ये तभी हो सकता है जब कोई गुरु शिष्य परंपरा है उससे हम कनेक्ट हो जाए। जी, हम सब लोग चाहते हैं कि ये सब मेरे भीतर प्रकट हो। मेरे भीतर कब सहिष्णुता आएगी। हम जब घर में गुस्सा करते हैं और गुस्सा खत्म होने फिर हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि आज ही मैंने प्रवचन में ये सारी चीजें सुनी थी, गुस्से को मैं दबा नहीं पा रहा हूँ
और फिर मुंह से 2-4 शब्द निकलते हैं। निकलने के बाद पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो होगा कि मैं अपने भीतर प्रेम का आस्वादन करूँगा। कब मैं मेरे भीतर उनके नाम को ग्रहण करके और मुझे किसी की अभिलाषा नहीं होगी। तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वो है जिसको हरिनाम का रुचि मिल गया है। माला करने में आनंद आ रहा है, वो इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है, क्योंकि 24 घंटा उसी में रहेगा, तो ना खाने पीने की, नींद लेने की सुध रहेगी और ना उसको कोई है ना मार्केट जाके कुछ शॉपिंग करने की। हमारे मन में ये शॉपिंग करना है, पैसे खर्चे करने की इच्छा क्यों हो रही है, इधर-उधर भागने की? क्योंकि मेरा मन हरि में डूबा नहीं है। मेरा मन हरि नाम में, हरि कथा में, हरि सेवा। इसके लिए हमें अन्य-अन्य लोगों के साथ ज़रूरत और अन्य-अन्य वस्तुओं की ज़रूरत लगती है। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा एक दिन तो आए मेरे ज़िंदगी में, जब ऐसा ये सारी चीज़ें मुझे तकलीफ़ ना दे। मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएँगे और कम मैं नामाभास स्तर तक तो पहुँच जाऊँगा। लेकिन नामाभास स्तर तक पहुँचने के लिए हमें हरे एकदम अंदर से पी जाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। हम रोज़ तो आते हैं, है ना? माया देवी कहती है कि ये 4 बजे तो उठता है, लेकिन 4 से साढ़े 6 भी इसको ऐसे घुमाऊँगी, है ना? तो वो तो हमारे आगे ही बैठी रहती है, माया देवी, है ना? ऐसे घूमते हैं कि पूछो मत फिर, है ना? एक केवल मनी है, अगर हमारा मिस हो गया ध्यानपूर्वक, तो फिर वो 2 मनी होगा अगली माला में, फिर अगली माला में 4 मनी होगा, फिर 10 मनी होगा और 16 माला पे ऐसा ऐसा हमारा परिस्थिति हो जाता है कि उस 16वीं माने कैसे तो खींच-खींच के माला बराबर है? ऐसे हो जाता है जनरली, है ना? पहली माला अच्छी होती है, दूसरी उससे कम होती है, तो हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ होते जाता है और 16 तक आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ लग रहा है मुझे। चलो लेकिन खत्म करते हैं कैसे तो, फिर बैठ जाते हैं और 16वां कंप्लीट होता है। फिर सोचते हैं कि बहुत खुशी हो रही है क्योंकि माला मेरी कंप्लीट हुई, है ना? तो हमें एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि कम से कम मैं 16 में से 3-4 माला अच्छे करूँ, है ना? कम से कम एटलीस्ट बात तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अभी मेरा फ्रेश माइंड है, भक्तों का संग तो मुझे रोज़ मिलता है। मैं हरि नाम को, हर एक शब्द को ऐसे पी जाऊँ, जैसे प्यासा पानी को पीता है, भूखा खाने को खा। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए हरि नाम के प्रति, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन हम इतने क्रूर हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ठीक है ना, 16 माला करनी है ना, करते हैं कैसे तो, है ना? और फिर हम प्रति इतना ध्यान नहीं देते हैं और फिर हम हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे, तो उससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। हमें हर एक कुछ-कुछ प्रयास करना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप 1 माला में 40 मनी 30 कीजिए, उतना तो आप प्रयास कीजिए, है ना? बहुत बार हम बोलते हैं क्योंकि ये एटीट्यूड है ना अपना करने का, ये सालों-साल चलता रहेगा फिर। फिर हमने क्या पाया इतने सुबह उठ के भी? तो कम से कम हमारे कुछ ग्राफ हमारा बढ़ना चाहिए। सुबह उठने के बाद कम से कम 3 माला, 4 माला मेरी अच्छी होनी चाहिए। या फिर 1 माला पे 20 मनी, 25 मनी, 30 मनी जो भी यथाशक्ति है, हमें प्रयास चाहिए। तब जाके कुछ रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणाम करते और हो सके तो सब लोग अपनी है ना माला है वो बीड बैग से निकाल लीजिए और उसको ऐसे एक-एक कर कई बार ऐसे होता है कि 108 मनी नहीं होते हैं, आपके 70-80 मनी हो जाते हैं। है ना? तो क्या होता है हमको पता नहीं होता है। कभी-कभी 2-4 मनी भी लेते हैं। तो ये भी एक है, नहीं तो हम सोचते हैं कि हमारे माला 108 मनी हुए हैं। लेकिन हम अगर आँखों से देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि कितना समय लग रहा है। कम से कम 6.5 से मिनट से ज़्यादा लगना ही चाहिए। जी। कृष्ण के चरण में मुक्ति के चरण में हरे कृष्ण। हाँ।
तो मैं ठीक है अकेला ही बोलता हूँ। आप लोग सब अपने सामने हरे हरे नाम कृष्ण को गुरु जी दंडवत प्रणाम साई भक्ति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास मला रुद्राक्ष तुम्हाला गेलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे